नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। तो पॉलीगन को समझाने के लिए प्यारे दोस्तों हमने इस तरह के यहां पे जो है कॉन्सेप्ट्स की इस तरीके से पीपीटी बनवा ली है। तो आज सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, उनका प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। फिर हम उन पे स्टेप बाय स्टेप सवालों को करवाएंगे, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें पॉलीगन की, तो रेलवे का आप पेपर देंगे, कोई भी पेपर दीजिए, कंफर्म रेलवे का एक सवाल फिक्स है बेटा, पॉलीगन से आना एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स कंफर्म गारंटी, ठीक है ना। एसएससी में भी मेरे दोस्तों आते हैं पर उतने ज्यादा नहीं, रेलवे में फिक्स है बेटा पॉलीगन का सवाल आना। हर दूसरी शिफ्ट में तो आएगा ही आएगा। अभी पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, मैंने उसके बेस्ट 360 सवाल कराए अपने यूट्यूब चैनल पे, पूरा 100 शिफ्टों का निचोड़, उसमें भी पॉलीगन के ढेर सारे सवाल आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं पॉलीगन, या हिंदी में बहुभुज, है ना। चलो, तो बेटा नाम में ही क्लियर है, भुज मतलब भुजाएं और बहु मतलब बहुत सारी। तो बहुत सारी भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाएगी? पॉलीगन। गन जो होता है अंग्रेजी में, इसका मतलब भुजा होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। तो बहुत सारी सीधी रेखाओं या भुजाओं से क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीगन कहते हैं, ठीक है जी। चले, पॉलीगन आपके सामने यहां पे बनाए गए हैं। ए फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 साइड और मोर एंगल स्ट्रेट साइड इज कॉल्ड पॉलीगन। देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारी भुजाओं से क्लोज आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सभी लोग, सभी स्टूडेंट, मान लो मैंने एक लाइन एक खींची, एक लाइन एक खींची, क्या 2 लाइन से आप कोई फिगर बंद कर सकते हो? नहीं। क्या 2 लाइन से कोई फिगर क्लोज हो सकते? नहीं हो सकती बेटा, यहां से खुला रह गया। तो इसको बंद करने के लिए आपको एक और लाइन चाहिए, यानी कि बंद क्लोज करने के लिए, किसी फिगर को क्लोज करने के लिए कम से कम 3 लाइन चाहिए, और इसको कहा जाएगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन है। तो परिभाषा ये हुई कि भैया एक फ्लैट शेप, एक समतल आकृति जिसमें कम से कम 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होती हैं, एक आकृति जिसमें कम से कम 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होती हैं, पॉलीगन कहलाती हैं। तो 3 भुजाएं हैं तो उसका नाम है ट्राइंगल, हिंदी में त्रिभुज। 4 भुजाएं हैं तो उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चतुर्भुज। 5 भुजाएं हैं तो उसका नाम है पेंटागन, हिंदी में पंचभुज। 6 भुजाएं हैं तो उसका नाम है हेक्सागन, हिंदी में षटभुज। क्या है? षटभुज। 7 भुजाएं हैं तो उसका नाम है हेप्टागन, हिंदी में सप्तभुज। 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं से बंद आकृति बना दोगे तो कहलाएगा ऑक्टागन, हिंदी में अष्टभुज। 9 भुजाएं हैं तो उसको कहेंगे नौनागन, हिंदी में नवभुज। 10 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भुजाओं से ऐसी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? डेकागन, हिंदी में 10 भुज। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये सब क्या है आपके सामने? पॉलीगन। तो सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगन होता है त्रिभुज। जैसे जैसे आप भुजाओं बनाते जाएंगे, पॉलीगन जो हैं, ध्यान सुनना, सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगन कौन सा? ट्राइंगल। जैसे जैसे आप इसमें साइड बढ़ाते जाओगे, बताओ सोनू ये किसकी शेप लेता जाएगा? ये शेप बताओ ना। 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 भुजा, 50 भुजा, 500 भुजा, 1000 भुजा, लाख भुजा, करोड़ भुजा है। तो बेटा जैसे जैसे आप भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाओगे, पॉलीगन एक सर्कल जैसा बनता जाएगा प्यारे दोस्तों, सर्कल के क्लोज आता जाएगा। समझ में आया? अब कबाड़ो समझ आया कि नहीं? तुम्हारी ऐसी मारे, समझ आए तुम्हें? आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे। पॉलीगन 2 प्रकार के होते हैं, पॉलीगन 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, है ना। कई बार पेपर में इनकी परिभाषा भी पूछी गई है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो अच्छे समझिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं उत्तल बहुभुज। क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। नाम बड़े खतरनाक है हिंदी में, कहा है जी? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा है जी? उत्तल बहुभुज। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी पॉलीगन में जितनी भुजाएं होंगी, जैसे मान लीजिए पॉलीगन है, इसमें कितनी भुजाएं? इसमें 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6। तो अगर किसी पॉलीगन में 6 भुजाएं हैं तो उसमें 6 ही कोने होंगे। देखो 6 कोने ना, 1 2 3 4 5 6, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोने होंगे। और अंदर की तरफ ये 6 ही कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, हिंदी में आंतरिक कोण। तो किसी पॉलीगन में अगर 6 भुजाएं तो उसमें 6 ही वर्टेक्स, 6 ही कोने होंगे।
छह ही उसमें कोण बनेंगे अंदर की तरफ, है ना बच्चों। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके सारे आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे ये, इसके सारे के सारे आंतरिक कोण, जितने भी कोण हैं, सबका मान 180 डिग्री से कम है। सारे आंतरिक कोण, सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं। ये सीधी रेखा खींचो, ये एंगल है 180 डिग्री। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का हर एक अंदर का कोण 180 डिग्री से कम होता है। दूसरा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी आप डायगोनल खींचोगे, ये आप इस कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी डायगोनल खींचो, ये आप डायगोनल खींचो, ये डायगोनल खींचो, ये डायगोनल खींचो, ये डायगोनल खींचो, जितने भी डायगोनल होंगे सब पॉलीगन के अंदर होंगे। ये परिभाषा है। प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अंदर होगा और हर एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या है? कॉनकेव पॉलीगन का मतलब हिंदी में अवतल बहुभुज। कॉनकेव पॉलीगन वो होता है मेरे प्यारे भाई जिसका कम से कम एक या उससे ज्यादा एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है। कॉनकेव पॉलीगन यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसका कम से कम एक एंगल या एक से ज्यादा हो तो भी 180 डिग्री से बड़ा हो। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने पॉलीगन बनाए, हमने आपके सामने पॉलीगन बनाया, इसका ये एंगल 180 डिग्री से छोटा, ये भी 180 डिग्री से छोटा, ये भी। लेकिन जैसे मैं इस एंगल की बात करूंगा, ये अंदर की तरफ जो बनेगा, ये एंगल 180 डिग्री सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन से बड़ा हो गया। तो ये कैसा कौन पॉलीगन हो गया? कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन की एक खास बात है अवतल बहुभुज की, कम से कम एक डायगोनल जरूर ऐसा होगा जो पॉलीगन के बाहर बनेगा। जैसे आप इस पॉलीगन का ये डायगोनल खींचो, डायगोनल आप समझते हैं विकर्ण, दो कोनों को मिला दो, ये डायगोनल जब आप इसका खींचते हो तो पॉलीगन के बाहर खींचा कि नहीं खींचा? तो यानी कि डायगोनल ही पॉलीगन के बाहर चला गया। तो ये कैसा पॉलीगन हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन। फर्क समझ में आया कॉन्वेक्स में और कॉनकेव पॉलीगन में? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं और सारे के सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन में कम से कम एक एंगल, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 180 डिग्री से बड़े होंगे, या कम से कम एक डायगोनल या उससे ज्यादा है। जैसे ये वाला डायगोनल खींचो, ये डायगोनल भी बाहर हो गया ना, कम से कम एक डायगोनल या उससे ज्यादा पॉलीगन के बाहर जरूर होगा, ये कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन। आपके सिलेबस में केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन ही है, कॉनकेव पॉलीगन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको परिभाषा जाननी है। आपके सिलेबस में केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन ही है, कॉनकेव पॉलीगन आपके सिलेबस में नहीं है। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब हम अपने जो है कॉन्सेप्ट की तरफ आगे चलेंगे। ठीक बच्चों, कॉन्सेप्ट की तरफ आगे चलेंगे। तो आपको केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ना है जिसका हर एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा होगा और हर एक डायगोनल पॉलीगन के अंदर होगा। अगला कॉन्सेप्ट बेटा, केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। कॉन्वेक्स पॉलीगन भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होंगे इर्रेगुलर यानी कि विषम बहुभुज, दूसरा होगा रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज। मैं आपको दोनों अच्छी तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इर्रेगुलर पॉलीगन या फिर विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपके सामने पॉलीगन बनाया है, हमने आपके सामने बच्चे पॉलीगन बनाया है, ये वाला पॉलीगन मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं इस तरीके से। बच्चों हमने आपके सामने पॉलीगन बनाया 1 2 3 4 5 6, ये पॉलीगन बनाया, इसमें 6 भुजाएं हैं। तो अगर किसी पॉलीगन में मान लो 6 भुजाएं हैं तो उसमें 6 ही वर्टेक्स होंगे, उस पॉलीगन के 6 ही वर्टेक्स होंगे। आप इसके वर्टेक्स गिनो, ये ए, ये बी, ये कोने को कहते हैं वर्टेक्स, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। तो इस पॉलीगन में 6 ही वर्टेक्स होंगे। तो 6 भुजाएं, 6 ही वर्टेक्स होंगे, 6 ही इसके आंतरिक कोण होंगे। अंदर की तरफ जो कोण बनेंगे वो 6 होंगे, इनको कहते हैं आंतरिक कोण। ये अंदर की तरफ ये वाला एंगल बन रहा है, ये जो अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं प्यारे दोस्तों, हाँ, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 ही आंतरिक कोण होंगे। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। और 6 ही पॉलीगन में बाह्य कोण होंगे, 6 ही आंतरिक कोण होंगे इंटीरियर, और 6 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, 6 ही बाह्य कोण होंगे। अब आप कहोगे सर ये बाह्य कोण क्या होता है? देखो, किसी भी पॉलीगन की हर भुजा को आगे बढ़ाओ, जैसे मान लीजिए पॉलीगन है आपके सामने, ये पॉलीगन बना हुआ है, आप इसका ये कोना पकड़ लो, इस भुजा को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने पे बाहर की ओर जो बन रहा है एंगल, ये हो गया इस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, और इस वर्टेक्स पे अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है ये हो गया इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण। तो हर कोने को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाओगे, हर वर्टेक्स पे साइड आगे बढ़ाओगे, तो बाहर की तरफ क्या बनेंगे, है ना, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। जैसे एक एक्सटीरियर एंगल यहां पे ये बन रहा है, एक, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बनना है, इसको आगे बढ़ाओ बच्चों,
इस भुजा को आप इस तरफ आगे बढ़ाओगे, है ना, इस भुजा को आप इस तरफ आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ाने पे मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो 6 कोने पे 6 आंतरिक कोण हैं और 6 बाह्य कोण हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो n ही वर्टेक्स होंगे, n ही इंटीरियर एंगल होंगे, n ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर है? ये एग्जांपल का मैंने आपको 6 बना के दिखाया, लेकिन अगर मान लो किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसमें n ही शीर्ष होंगे, n ही आंतरिक कोण, n ही बाह्य कोण। किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और उससे जस्ट सटा हुआ एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर के साथ में सटा हुआ है एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, आंतरिक कोण बाह्य कोण, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और इससे जस्ट सटा हुआ एक्सटीरियर एंगल, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि सीधी रेखा होगी ना, सीधी रेखा मतलब टोटल 180 डिग्री आएगा। समझ आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आ जाते हैं वापस, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इर्रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती। इर्रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती। ठीक है बच्चों, अगर सारी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, सारी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो इसके सारे अंदर के कोण भी, सारे आंतरिक कोण भी अलग अलग होंगे, सारे बाह्य कोण भी अलग अलग होंगे। जैसे यहां दिख रहा है ये इर्रेगुलर पॉलीगन है, कोई भुजा छोटी है कोई बड़ी है, इस तरीके से। तो इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, सारे आंतरिक कोण भी अलग अलग हैं, सारे बाह्य कोण भी अलग अलग हैं, इसलिए इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब ना बराबर, भुजाएं ना है बराबर। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे बच्चे। आगे चलते हैं प्यारे बेटे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समबाहुभुज। देखो नाम से ही क्लियर है, बहु मतलब बहुत सारी भुजाएं, मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, समान भुजाओं वाला बहुभुज, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी की सारी भुजाएं क्या हो प्यारे दोस्तों? इक्वल हो, वो कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। तो मैं एक एग्जांपल से पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने प्यारे दोस्तों बना दिया 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाला पॉलीगन। यहां 6 भुजाओं वाला पॉलीगन है, इसको हम क्या कह सकते हैं? रेगुलर हेक्सागन। तो हमने आपको समझाने के लिए मेरे दोस्तों यहां पे रेगुलर हेक्सागन बना लिया, यानी कि इस पॉलीगन में 6 भुजाएं, 6 की 6 बराबर है। अगर 6 की 6 भुजाएं बराबर है तो इनके जितने भी आंतरिक कोण होंगे, ये सब इंटीरियर एंगल है, ये सब क्या है? पॉलीगन के आंतरिक कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। तो इन सब की वैल्यू बराबर होगी रेगुलर पॉलीगन में, और इनके जितने भी बाह्य कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, है ना बच्चों? जैसे आप इसको यहां आगे बढ़ाओ तो ये क्या बन गया? इस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल बन गया। आप इधर आगे बढ़ाइए मेरे दोस्तों, ये इस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं, सारे बाह्य कोण आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, चलो नाउ लिसन, अगला कॉन्सेप्ट। अब यहां पे कॉन्सेप्ट, हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। आइए बच्चों कॉन्सेप्ट की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों। सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स इन ए पॉलीगन विद एन साइड। अगर किसी पॉलीगन में, देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन दोनों के लिए सत्य है। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो n भुजा वाले किसी पॉलीगन के जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, सभी इंटीरियर एंगल्स के योग का फॉर्मूला होता है। देखो आई मतलब इंटीरियर एंगल, सिग्मा मतलब योग। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक देश से आया, ग्रीस देश से, जिसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों योग। क्या मतलब होता है जिसका? योग। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो किसी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसके सभी इंटीरियर, रेगुलर पॉलीगन हो या इरेगुलर हो कोई भी चलेगा, अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं तो उसके सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। याद कर लीजिए, n भुजाओं वाले पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन विद n साइड, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन विद n साइड। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंदर के कोणों का योग n-2 गुणा 180। यहां रख दीजिए। आप कहोगे सर कैसे आया? हर चीज के पीछे का कारण बताएंगे। जैसे ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग क्या होता है? किसी त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये है, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है, तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, ट्राइंगल में 3 साइड है ना, ऐसे लिख सकते हो 3-2 गुणा 180। 180 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 3-2 गुणा 180 डिग्री। भाई 3 में से 2 घटाऊंगा 1 गुणा 180 आ गया 180।
ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं तो चार कोण होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? देखो, अगर इस क्वाड्रिलेटरल का मैं एक डायगोनल खींच लूं तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल खींच लूं, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। अगर प्यारे दोस्तों मैं दोनों ट्रायंगल के एंगल जोड़ लूं, नीचे वाले का टोटल 180, ऊपर वाले का 180, तो दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल जोड़ के क्या आएगा? 180 प्लस 180 360। तो इस हिसाब से चतुर्भुज के चारों एंगल का योग आ गया 360 डिग्री। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, तो क्या चार भुजाओं को इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है 360 को? 4 माइनस 2 गुणा 180, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 की 180 में गुणा करेंगे 360 आ जाएगा। ऐसे ही, ठीक है बच्चों, ये आ गया। ये एक पेंटागन है, पंचभुज, इसमें 5 भुजाएं हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। अब मैंने इसमें मेरे दोस्तों एक कोने से दो ट्रायंगल खींच लिए, एक ट्रायंगल ऐसे डायगोनल खींच के, ये 3 ट्रायंगल खींच लिए। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर तीनों ही ट्रायंगल के एंगल जोड़ लूं, तीनों ही त्रिभुज के एंगल जोड़ लूं, तो इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। एक ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री। 3 ट्रायंगल है, तीनों कोणों का योग आएगा 180 का 3 गुना 540 डिग्री। क्या आएगा? 540 डिग्री। अब पेंटागन में 5 भुजाएं हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 540 को? 5 माइनस 2 गुणा 180, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 की 180 में गुणा करेंगे 540 डिग्री आ गया। एक और समझिए, मान लीजिए कि ये एक हेक्सागन है, षटभुज, इसमें 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं, है ना? गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसके एक डायगोनल को पकड़ के, एक कोने को पकड़ के 3 डायगोनल खींच देता हूं, एक ये, एक ये, एक ये। तो इस हेक्सागन में 4 त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज बन गए। एक इस हेक्सागन में 4 त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। चारों त्रिभुज का योग क्या आएगा? एक एंगल का सम 180 डिग्री है, 4 एंगल का आएगा 720 डिग्री, 180 गुणा 4। तो क्या 720 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं? हेक्सागन में 6 भुजाएं, 6 माइनस 2 गुणा 180, 6 में से 2 घटाऊंगा 4, 4 की 180 में गुणा करेंगे 700, 4 की 180 में गुणा करेंगे 720 डिग्री आ गया। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। आर यू ऑब्जर्विंग ए पैटर्न हियर? अगर त्रिभुज में 3 साइड है तो आंतरिक कोणों का योग आ रहा है 3 माइनस 2 गुणा 180। अगर 4 साइड है चतुर्भुज में तो आंतरिक कोणों का योग आ रहा है 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। पेंटागन में अगर 5 भुजाएं हैं तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम आ रहा है 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। हेक्सागन में अगर 6 साइड है, 6, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम आ रहा है 6 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। इसी को अगर आगे कंटिन्यू करा जाए तो अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम आएगा n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। बोलो कोई डाउट? ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा n माइनस 2। हमेशा आप 2 घटा रहे हो, 2 घटा के 180 से गुणा कर रहे हो, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। अच्छा मल्लिका चक्रवर्ती जी, चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट किसी भी पॉलीगन के लिए चलेगा, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। किसी भी पॉलीगन में अगर n भुजाएं हैं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का, सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। नाउ लिसन भाई, अगर हम एक रेगुलर पॉलीगन बना दें बच्चों, अगर हम एक रेगुलर पॉलीगन की बात करें, एक रेगुलर पॉलीगन है मान लीजिए जिसमें n साइड है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं, n भुजाओं वाला एक समबाहुभुज है, तो उस बहुभुज के सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। भाई आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इस तरीके से, इसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर है, तो इसके जितने भी आंतरिक कोण है सब बराबर होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल की, प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू क्या होगी? रेगुलर पॉलीगन का इस समबाहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या होगा बताओ? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसमें n ही आंतरिक कोण, जितनी भुजाएं हैं उतने ही इंटीरियर एंगल बनेंगे। अगर n साइड है तो n ही इंटीरियर एंगल बनेंगे। हर एक इंटीरियर एंगल अगर i है तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? भाई सारे इंटीरियर एंगल का जितने भी कोण हैं, जितने भी कोण हैं सबके सबको जोड़ के आएगा n माइनस 2 गुणा 180। जितने भी इंटीरियर एंगल हैं
सबको ऐड करके आएगा n-2 गुणा 180 डिग्री, और n इंटीरियर एंगल है, n इंटीरियर एंगल है, और सबके सब बराबर हैं, तो एक आंतरिक कोण की वैल्यू क्या होगी, इसको n से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। तो किसी रेगुलर पॉलीगन में अगर n भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण की ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n, n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n। सर्वेश कह रहे हैं सर एनटीपीसी के एग्जाम के लिए कैसे पढ़े, पंखे पे लटक के पढ़े बेटा, पंखे पे लटक के पढ़ें, ठीक है, चुपचाप शांति से क्लास देख के, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट लगा के, हर एक सब्जेक्ट पढ़ के, रिवीजन करके, वीकली रिवीजन करके, प्रीवियस ईयर के सवाल लगा के, एग्जाम पेपर सॉल्व करके, ये करके ना पढ़ें, पंखे पे लटक के पढ़ें उल्टा, और गर्दन से लटक जाओगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो किसी रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू जो होती है वो होती है n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n। चलें, समझ में आया बच्चों। तो ये हुई इंटीरियर एंगल की बात। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन, चाहे वो कैसा भी पॉलीगन हो, बस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, कोई भी पॉलीगन चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, एन भुजाओं वाला कोई भी पॉलीगन, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल, सभी बाहरी कोण या सभी बाह्य कोणों के योग का योग होता है 360 डिग्री। समझ आना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन में अगर एन भुजाएं हैं तो उसके सभी बाहरी कोणों का, ई मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी कि बाहरी, सिग्मा मतलब योग, तो किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री फिक्स होता है, चाहे उसमें कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, है ना बच्चों। चाहे पॉलीगन में 5 भुजाएं हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 200 हो, किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है 360 डिग्री। समझ ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन 360 डिग्री फिक्स होता है। आप कहोगे सर व्हाई दिस कोलाबेरिटी, ऐसा कैसे, बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए प्यारे भाई, हम एक पॉलीगन बनाते हैं, ये मान लीजिए मैं एक पॉलीगन बनाया, इसमें एन साइड है, मान लो हमने आपके सामने एक पॉलीगन बनाया जिसमें एन साइड है। अब एन कुछ भी हो सकता है, एन 5, 10, 15, 20, 25, 40 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पूरा नहीं बनाया, इसलिए अधूरा ही बनाया, क्योंकि एन का मान नहीं पता ना। तो हमने आपके सामने पॉलीगन बनाया जिसमें एन साइड है, ये है ना, ये आगे पूरा कर सकते हो इसको, ये पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो पॉलीगन बनाया गया जिसमें एन भुजाएं है, इससे पॉलीगन कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर इस पॉलीगन में एन साइड है तो इसका मतलब है कि इस पॉलीगन में एन वर्टेक्स है, एन ही शीर्ष है। अगर इस पॉलीगन में एन ही वर्टिसेस हैं तो एन ही आंतरिक कोण बनेंगे और एन ही बाह्य कोण बनेंगे। समझे बात को, एन ही आंतरिक कोण बनेंगे, एन ही बाह्य कोण बनेंगे। अगर इस पॉलीगन के एक कोने को पकड़े, एक कोने को, ये एक कोने पे इंटीरियर एंगल और ये उसी कोने पे सटा हुआ एक्सटीरियर एंगल, तो किसी भी पॉलीगन के एक इंटीरियर और उससे सटे हुए, इसको आगे बढ़ाने पर बनेगा एक्सटीरियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर होता है 180 डिग्री। यानी कि हर कोने पे आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री आएगा। रेगुलर पॉलीगन के हर कोने पे आंतरिक कोण बाह्य कोण का योग 180 डिग्री आएगा। लेकिन अगर पॉलीगन में एन भुजाएं तो ऐसे एन कोने बनेंगे, एन साइड एन कोने बनेंगे। अगर एन वर्टिसेस होंगे तो हर वर्टिसेस पे एन आंतरिक कोण, एन बाहर के कोण, एन अंदर कोण, एन बाहर कोण। तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा वो क्या होगा। अगर एक वर्टेक्स पे 180 डिग्री हो रहा है, ऐसे एन वर्टेक्स है, तो एन वर्टेक्स पे क्या होगा, 180 डिग्री गुणा एन। बोलो याद हो गया कि नहीं। एक वर्टेक्स पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री है, लेकिन अगर पॉलीगन में एन भुजाएं तो एन वर्टेक्स होंगे, एन शीर्ष होंगे। तो एन शीर्ष पे जितने भी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बन रहे हैं उनका योग आएगा 180 डिग्री गुणा एन, 180 डिग्री गुणा एन। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वेरी गुड सर, प्राउड ऑफ यू। अब आप बताओ प्यारे दोस्तों, यहां पे ये मैं पढ़ा चुका हूं, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 गुणा 180। किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। यहां रख दो, यहां रख दी, इसकी वैल्यू रख दो, n-2 गुणा 180 डिग्री प्लस सिग्मा ई बराबर 180 डिग्री गुणा n।
अंदर 180 से गुणा करो, 180 डिग्री एन माइनस 180 दुगुना 360 प्लस सिग्मा ई बराबर 180 डिग्री एन। 180 डिग्री एन से 180 डिग्री एन कट जाएगा, ये कट गया, माइनस 360 चला गया राइट साइड में, तो सिग्मा ई बराबर आ जाएगा 360। ये प्रूफ हो गया कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में चाहे कितनी भी भुजाएं हो, चाहे किसी भी पॉलीगन में चाहे 5 भुजाएं हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10, चाहे 20, चाहे 50, चाहे 100, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। मैंने प्रूफ करके आपको समझा दिया। जिसको प्रूफ ना समझ में आया बेटा वो याद कर लो, क्योंकि मेरे अलावा कहीं और पढ़ते तो केवल याद ही कराया जाता, समझाता कोई नहीं। मुस्कान सर, आपकी सीट के क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार रिवीजन, फिर सीट को छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, मेरा बैच छोड़ो, जाके फिर प्रीवियस सर के मॉक टेस्ट लगाओ। एक बार सीट करो, एक बार रिवीजन करो, छोड़ो, त्यागो मुझे, बाहर निकलो, मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल चैप्टर वाइज। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो किसी भी पॉलीगन में चाहे कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, उसके सारे बाह्य कोणों का एक्सटीरियर एंगल का योग फिक्स है 360 डिग्री। हां, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योग जो है वो डिपेंड करेगा भुजाओं पे। अगर पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसके आंतरिक कोणों का योग आएगा n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है? अगर पॉलीगन में प्यारे दोस्तों कितनी भी भुजाएं क्यों ना, उसके एक्सटीरियर एंगल का योग 360 डिग्री होगा। आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक बच्चों, नाउ लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं अगले सवालों में मेरे दोस्तों जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। भैया अगर हम किसी रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन में, मान लो किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है। ठीक बच्चों, कोई रेगुलर पॉलीगन है समबहुभुज, एक रेगुलर पॉलीगन है बच्चों जिसमें n भुजाएं, कितनी भुजाएं? n। तो एक रेगुलर बहुभुज है, समबहुभुज है, और समबहुभुज में n भुजाएं। तो n भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा। n भुजाओं वाले मेरे दोस्तों समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा। n भुजाओं वाले पॉलीगन का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा। तो अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो n ही वर्टेक्स होंगे, n ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, और हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 360 डिग्री बटे n। कैसे? मान लो जैसे रेगुलर पॉलीगन है, हर एक रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल ई है, n भुजाएं है तो n ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो n एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के क्या आएगा? n एक्सटीरियर एंगल का योग आएगा 360 डिग्री, बराबर होना चाहिए। n एक्सटीरियर एंगल को योग 360 डिग्री होगा, तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 डिग्री बटे n। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी 360 डिग्री बटे n। यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इज पेंटाबुलस। तो रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी 360 डिग्री बटे n। सुहानी, रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल आएगा 360 डिग्री बटे n अगर n भुजाएं हैं। तो अगर यहां रेगुलर पॉलीगन में मान लो आपको नंबर ऑफ साइड निकालना, ये n निकालना, n कैसे आएगा? ये n को ऊपर ले जाओ और e को नीचे ले आओ। ऐसे कर सकते हैं कि मैं n ऊपर ले जाऊं, e नीचे ले आऊं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या निकालनी है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से भाग कर दीजिए, आ जाएगा। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है 360 डिग्री बटे एक एक्सटीरियर एंगल। अगर आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन में 360 डिग्री को उसके एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो यह बात चले केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए। रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री बटे n। रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या होती है 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? नहीं विष्णु? ठीक है राहुल जी। आखिरी कॉन्सेप्ट,
आखिरी कॉन्सेप्ट, फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं, अगर किसी पॉलीगन में बच्चों n साइड हैं, इफ ए पॉलीगन विद n साइड, अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो उसमें डायगोनल्स कितने होंगे, विकर्ण कितने होंगे, है ना। n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या या डायगोनलों की संख्या क्या होती है। n भुजाओं वाले बहुभुज के डायगोनल्स की संख्या या विकर्णों की संख्या क्या होती है, बताओ बताओ। n भुजाओं वाले बहुभुज में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, विकर्णों की संख्या क्या होती है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। याद करो, अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसमें कितने हम डायगोनल, कितने हम विकर्ण खींच सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2 डायरेक्ट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं। तो बच्चों आप ये बताओ, क्या आपको पॉलीगन की सारी थ्योरी समझ आ गई। ठीक है, अभी हम इन्हीं पे सवाल करेंगे, फिर आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट और हैं। हाँ जी योगिता बताओ, क्या डाउट है। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो प्यारे दोस्तों उसमें कितने विकर्ण होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, चले आगे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, गोरा गोरा क्वेश्चन। तो ये बच्चों सवाल थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको सही गलत बताना है। हाँ जी अंकित जी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी नहीं है। आपके सामने प्यारे दोस्तों यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक इसमें बात ऐसी है जो रेगुलर पॉलीगन के बारे में सही नहीं है, रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो बतानी है। पहला, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल ठीक है ये बात, तो रेगुलर पॉलीगन की सारों साइड बराबर होती हैं। अगला, एंगल एट द सेंटर बाय ऑल साइड आर इक्वल, रेगुलर पॉलीगन में सभी भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण बराबर होते हैं, यह बात भी ठीक होती है। आप कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। देखो मान लो प्यारे बच्चों, हमने इस तरीके से ये बना, मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए मान लो आपके सामने बना लिया रेगुलर हेक्सागन, मैंने आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया ऐसे ऐसे, तो रेगुलर हेक्सागन इसकी 6 की 6 साइड बराबर है ना। तो मैं एक ऐसा सर्कल खींच सकता हूं जो इसके सारे कोनों से होकर गुजरेगा, एक ऐसा सर्कल जो इसके सारों कोनों से होकर गुजरे। ये हो गया इसका सर्कल, है ना, सर्कम सर्कल, इसका सेंटर हो गया। ये जो सेंटर है ये इस पॉलीगन का भी सेंटर कहलाता है, ये इस पॉलीगन का भी सेंटर कहलाता है। अब प्यारे दोस्तों, अगर हर भुजा से इसके सेंटर पे मैं कोण बनाऊं, हर भुजा को आप इसके सेंटर से मिला दो, तो ये कोण बन जाएंगे बच्चों, ये कोण बन जाएंगे। ये जितने भी कोण बनेंगे ये सब एक जैसे होंगे, ये सब बराबर होंगे। मान लो प्यारे दोस्तों यहां पे 360 डिग्री है, टोटल एंगल क्या बनना चाहिए सेंटर पे 360। अगर 6 भुजाएं तो 6 भुजा से कितना बनेगा 60-60 डिग्री, तो यहां सारे 60-60-60 डिग्री के बन जाएंगे। 5 भुजाएं होती तो 360/5, हर एक कितना बन जाता 72 डिग्री का बन जाता। तो सेंटर पे बने कोण जो होंगे भुजाओं से वो बराबर होंगे, बिल्कुल सही है, सब एक जैसा है, आइडेंटिकल। तीसरा, द एंगल मेड बाय ईच साइड एट द सेंटर इज 90 डिग्री इफ इट ए रेगुलर पॉलीगन विद 4 साइड। अगर 4 भुजाएं हैं समबाहुज में तो सेंटर पर बना एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यह बात सही है भाई। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, अगर किसी पॉलीगन में n साइड है मान लो, तो n साइड है तो n साइड वाले रेगुलर पॉलीगन से सेंटर पर जो कोण बनेगा सेंटर पे, वो कोण होगा 360 डिग्री बटे n। अब 4 भुजाओं वाला है पॉलीगन, 4 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है स्क्वायर, उसके सेंटर पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये 4 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर होता है। इसका सर्कल है, सेंटर पे जो एंगल बनेगा बच्चों ये सेंटर होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है, बिल्कुल ठीक बात है ये बात, यानी कि चौथी बात गलत हो जाएगी, फिर 3 स्टेटमेंट से चौथी गलत है। एंगल मेड बाय ईच साइड एट द सेंटर इज 60 डिग्री इफ इट ए रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड, ये गलत हो गया ना। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में 8 भुजा हैं,
अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में 8 भुजा हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बटे 8, वो 45 डिग्री का बनेगा, ना कि दोस्तों 60 डिग्री का। तो ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत है। और ये सवाल रेलवे टेक्नीशियन के पेपर का है, थ्योरी वाला। गूगल पे सर्च करेंगे, आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है ये, है ना। तो कितना डीप इसमें थ्योरी आपसे पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2। एक रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताओ अगर इसका ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। बहुत सरल सवाल बनते हैं, बहुत सरल सवाल। एक रेगुलर पॉलीगन, पहली बात में ही क्लियर कर लिया, समबाहुभुज है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी अगर हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। कभी भी भुजाओं की संख्या निकालनी है तो हमेशा आपको एक्सटीरियर एंगल पे ध्यान देना है, एक्सटीरियर एंगल पे। अगर रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री में से 165 डिग्री आप घटा देंगे 15 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन का हर एक बाह्य कोण 15 डिग्री का होगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, 180 होना चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी भुजाएं होंगी, क्या फॉर्मूला है, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड निकालना है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 360 डिग्री बटे एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 360 डिग्री को एक एक्सटीरियर एंगल है 15 डिग्री, 15 से भाग कर देंगे तो 360 बटे 15 आ जाएगा 24, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24। तो रेगुलर पॉलीगन में 24 साइड है, ए ऑप्शन। समझ में आया। चलिए, यदि किसी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल से 144 डिग्री ज्यादा है तो उस पॉलीगन में कितनी भुजाएं होंगी बताओ। कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल से 144 डिग्री अधिक है, तो पूछा कितनी भुजाएं होंगी। आप जानते हैं किसी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर प्लस उससे सटा हुआ एक एक्सटीरियर 180 डिग्री होता है, और यहां पे बोला एक इंटीरियर एंगल, एक आंतरिक कोण, एक अंतः कोण उसके बहिष्ठ कोण से 144 डिग्री अधिक है। इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर 144, तो यहां से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल लो आप। कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का अगर सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो। 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से 144 घटा दो, 36 डिग्री का आधा 18 डिग्री, यानी कि रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री का होगा। तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड आएंगे 360 डिग्री बटे ई कितना है 18, तो 360 बटे 18 आ गया 20, 20 साइड है। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई दिक्कत है। चलिए करो चौथा सवाल। एक रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का योग 1620 डिग्री है, इसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, हमें यही नहीं पता कि रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है। मैंने मान लिया कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें n साइड है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है इंटीरियर एंगल का सम 1620 डिग्री के बराबर। अब यहां से 18 निम्न 162 9 बार चला जाएगा, -2 उधर जाएगा, 9 2 11, यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 11 साइड्स है। अगर रेगुलर पॉलीगन में 11 साइड है तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो आएगी प्यारे बच्चों, वो आएगी 360 डिग्री बटे एन। एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा 360 डिग्री बटे एन, एन 11 है, तो 11 तिया 33, 3 0, 11 दूनी 22, तो 32 सही 8 बटे 11 डिग्री, 32 सही 8 बटे है, 11 तिया 33, 3 0, 11 दूनी 22। दो ऑप्शन यहां पे एक जैसे हो गए, ये 32 कर लीजिएगा, 32 सही 8 बटे 11 डिग्री होगा, सी ऑप्शन। ये बताइए, करो। द इंटीरियर एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन इज। उस समबाहुभुज की दो आसन्न भुजाओं के बीच का अंतः कोण कितने डिग्री का होगा जिसकी भुजाओं की संख्या n है, ये बताइए। अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा। उस रेगुलर पॉलीगन की
दो एडजेसेंट आसन भुजाओं के बीच का कोण क्या होगा, जिससे कि भुजाओं की संख्या है। आप एक बात समझ रहे हैं, सवाल में कुछ भी नहीं है बेटे। सवाल ये है कि जैसे ये रेगुलर पॉलीगन हम बना दें, तो जो लगातार साइड है, लगातार साइड, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये होती है एडजेसेंट साइड, आसन भुजाएं या संयुग्मी भुजाएं, है ना, एडजेसेंट साइड। इनके बीच का एंगल ये है इंटीरियर एंगल, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो आपसे इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछिए। अच्छा, अगर रेगुलर पॉलीगन में एन भुजाएं हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री बटे एन, एक्सटीरियर एंगल। तो रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इंटीरियर एंगल क्या आएगा, दो एडजेसेंट साइड के बीच यानी कि आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल घटा दो, 180 डिग्री में से 360 बटे एन घटा दो, ये आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना। डी, ये बताइए। सवाल नंबर 6 बनाओ। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1/7 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल का 7वां हिस्सा है, 1/7 है। तो कितनी साइड है? बहुत बढ़िया सवाल है। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल का 1/7 है, 7वां भाग है। यानी कि अगर इंटीरियर एंगल 7 है तो एक्सटीरियर एंगल 1 है। तो रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/7 है, यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का रेशियो, इंटीरियर एक्सटीरियर का रेशियो है 7:1। तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? दोनों का टोटल आ जाएगा 7 और 1 8। दोनों का टोटल इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का टोटल आ जाएगा 8 फीट। दोनों का टोटल एंगल बनना चाहिए 360 डिग्री, 180 डिग्री। 8 की वैल्यू 180 डिग्री है बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? 1 की वैल्यू आएगी 180/8, है ना। 180/8 आ जाएगी 1 की वैल्यू, तो 4 से काट लेंगे 45/2 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल आ गया 45/2। रेगुलर पॉलीगन का बाह्य कोण आ गया 45/2। तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है? 360 डिग्री बटे एक एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल आ गया जी 45/2। अब 45 से 360 8 बार चला जाएगा और 2 ऊपर, 8 दूनी 16। तो रेगुलर पॉलीगन में 16 साइड है। ठीक है। टिंकू क्या हुआ बताओ। एन भुजाओं वाले एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के योग और एक्सटीरियर एंगल के योग का रेशियो 7:2 है। तो आपसे पूछा है पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या है। एक पॉलीगन में एन साइड हैं, एन साइड वाले पॉलीगन के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं और जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनके योग का रेशियो 7:2 है, 7/2 है ना। 7:2 या 7/2 एक ही बात है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, बहुभुज के एक आंतरिक कोण का माप क्या? एक आंतरिक कोण का माप आपसे पूछा, बताइए। तो एन भुजाओं वाले एक रेगुलर पॉलीगन के आंतरिक कोण के योग बाह्य कोणों के योग का रेशियो 7:2 है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में एन साइड है मान लो, तो एन ही इंटीरियर एंगल होंगे, एन ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो ये सभी इंटीरियर एंगल के योग और सभी एक्सटीरियर एंगल के योग का जब रेशियो लूंगा तो ये तो कट जाएगा। यानी कि जो रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल और सभी एक्सटीरियर एंगल के योग का रेशियो आ रहा है, वही एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का भी रेशियो होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर रेगुलर पॉलीगन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर का रेशियो 7:2 है, तो रेगुलर पॉलीगन के एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का योग भी, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का रेशियो भी 7:2 ही होगा। तो टोटल कितना आएगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर? 9। 9 की वैल्यू सवाल में 180 डिग्री है, 20 गुना हो गया। तो एक इंटीरियर एंगल है 7, 7 की वैल्यू भी 20 गुना आ जाएगी, 140 डिग्री। ये सवाल का आंसर था, कुछ भी नहीं था, मुझे लॉजिक समझाना था इसलिए सवाल लिया। बताओ करिए बच्चों, क्या आंसर है? बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। सवाल नंबर 8, चलिए जल्दी से करके बताइए क्या उत्तर है दोस्त। एक रेगुलर पॉलीगन के अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है। अगर रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू x डिग्री है तो x का मान बताओ। सेम कॉन्सेप्ट पिछले सवाल वाला।
एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल से 400% अधिक है। 400% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 4/1। यानी कि रेगुलर पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल 1 है तो इंटीरियर एंगल 4 ज्यादा होगा, इंटीरियर एंगल 4 ज्यादा 5 होगा। तो ये रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के सम का रेशियो है। यही एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का रेशियो भी होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितना आएगा? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 6, 5 और एक 6। 6 की वैल्यू सवाल में 180 डिग्री है, 30 गुना। तो यहां पे एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू भी 30 गुना आ जाएगी, 150 डिग्री। और ये सवाल का आंसर है खटाक से सी ऑप्शन। बताइए। सेम सवाल नंबर 9 बता दो। एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योग उसके एक्सटीरियर एंगल के योग से 250% अधिक है। तो पूछा रेगुलर के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू x डिग्री है, x का मान बताइए। सेम 250% की फ्रैक्शन क्या होती है? 50% 1/2, 250% 5/2। तो रेगुलर पॉलीगन के, ये बहुत फेमस सवाल है रेलवे में, सभी इंटीरियर एंगल का योग एक्सटीरियर एंगल के योग से 250% ज्यादा है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल का योग अगर 2 है, बाह्य कोणों का योग 2 है, तो इंटीरियर एंगल का योग 2 से 5 ज्यादा 7 है। ये सम ऑफ इंटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का रेशियो है। तो यही एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर का रेशियो भी होगा। तो 7 का मल्टीपल आएगा, एक ऑप्शन 140, बात खत्म। बट टोटल एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर 9। 9 की वैल्यू सवाल में 180 डिग्री है दोस्त, 20 गुना। तो यहां 7 की वैल्यू भी 20 गुना आ जाएगी, 140 डिग्री। ठीक है, ये बताइए। दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो 5:3 है। अगर पहले पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है, तो दूसरे पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ। दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो, अलग अलग दो रेगुलर पॉलीगन है, दो अलग अलग रेगुलर पॉलीगन है बच्चों, उनकी भुजाओं का रेशियो 5:3 है। पहले वाले पॉलीगन का, फर्स्ट पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है, तो सेकंड वाले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा? यह सवाल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। नाउ लिसन, अगर पहले पॉलीगन का इंटीरियर 156 है, तो पहले पॉलीगन का एक्सटीरियर क्या होगा? 180 में से 156 घटाऊंगा 24 डिग्री। बोलो, पहले पॉलीगन का एक्सटीरियर 24 डिग्री है, तो पहले पॉलीगन में भुजाएं कितनी होंगी? भुजा नंबर ऑफ साइड निकालना है, 360 डिग्री बटे एक एक्सटीरियर एंगल। 360 को 24 से भाग करेंगे 15। तो पहले पॉलीगन में 15 साइड है। अगर पहले पॉलीगन में 15 साइड है, 5 के लिए 15, तो दूसरे पॉलीगन में 9 साइड है। आगे ना, अगर दूसरे पॉलीगन में 9 साइड है, तो दूसरे पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री बटे n, यानी कि 20 डिग्री। तो दूसरे पॉलीगन का एक बाह्य कोण 20 डिग्री है, तो दूसरे वाले पॉलीगन का एक आंतरिक कोण कितना होगा? 180 में से 20 घटाओ, 160 डिग्री आंसर आएगा, 160 डिग्री। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? 24 15 आ गया, 5 के लिए 15, 3 गुना 9 गुना। तो एक एक्सटीरियर एंगल आएगा मेरे भाई यहां पे 20, 160 ही आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है भाई? गड़बड़ कैसे? दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो 5:3 है, पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 156 है, तो एक्सटीरियर आ जाएगा 24। नंबर ऑफ साइड आएंगे 360 बटे 24, 15, 5 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 9। तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 20 डिग्री, तो एक आंतरिक कोण 160 डिग्री का होगा। तो 160 डिग्री आंसर आएगा बेटा, ठीक कर लीजिएगा इसके ऑप्शन को, 160 डिग्री ऑप्शन। ठीक है, 140, 140 कैसे आएगा? दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो 5:3 है, पहले पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल 156 है, तो एक्सटीरियर क्या आएगा? 180 डिग्री में से 156 घटाएंगे 24, बुझाएं आएंगे 360 डिग्री बटे 24, 15। ओ सॉरी 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 सॉरी। तो पहले पॉलीगन में आपने भुजाएं निकालनी 15, अब आपको भुजाओं की संख्या का रेशियो दिया है, तो 5 की वैल्यू 15 है 3 गुना, तो दूसरी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या भी 3 गुना आ जाएगी 9। तो दूसरे पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल आप निकालो, इंटीरियर डायरेक्ट में निकालो। इंटीरियर एंगल निकालने में लंबा फॉर्मूला लगता है, एक्सटीरियर का छोटा फॉर्मूला है, 360 बटे 9 करना था बच्चे, सॉरी 40 डिग्री। तो यहां पे 40 डिग्री आएगा रेगुलर, दूसरे वाले रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा बेटा?
180 डिग्री में से 40 घटाएंगे 140 डिग्री, तो आंसर 140 डिग्री है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 11, जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट बताओ बच्चों। एक रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या दूसरे रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं की संख्या से दुगनी है। छोटे पॉलीगन का पेरीमीटर 84.8 है और इसका हर एक इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है। बड़े पॉलीगन की भुजा की लंबाई छोटे पॉलीगन की भुजा से 1.2 गुना है। बड़े पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा? जितना बड़ा पॉलीगन होगा उसमें उतनी ज्यादा साइड्स होंगी, उसके उतने जो है ज्यादा साइड होंगी, उतने बड़े बड़े इंटीरियर एंगल होंगे। बताओ, दो रेगुलर पॉलीगन हैं, एक बड़ा एक छोटा। दो रेगुलर पॉलीगन है प्यारे दोस्तों, एक बड़ा और एक छोटा। यहां पे बिल्कुल भी आपको परेशान कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल में बोला गया कि एक रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं की संख्या दूसरे रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं से दुगनी है, यानी कि अगर छोटे में एक भुजा है तो बड़े में दो साइड है। ये दोनों रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो है, साइड्स का रेशियो। ठीक बच्चे, सवाल में बोला कि छोटा वाला जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है, छोटा वाला, उसका पेरीमीटर दिया है। छोटे वाले रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल दिया, छोटे वाले रेगुलर पॉलीगन का। आपसे पूछा बड़े वाले पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल क्या है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। इस सवाल में पेरीमीटर का कोई भी सवाल से लेना देना नहीं है, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसमें उलझो और कुछ ना कुछ करते रहो। तो एक रेगुलर पॉलीगन में प्यारे दोस्तों भुजाओं की संख्या दूसरे पॉलीगन में भुजाओं की संख्या से डबल, यानी कि छोटे में एक है बड़े में दो है। बिल्कुल सेम पिछला सवाल बन गया। छोटा वाला जो रेगुलर पॉलीगन है, छोटा वाला, उसका एक इंटीरियर एंगल दिया है और आपसे क्या पूछा? उसका एक एक्सटीरियर एंगल पूछा, इंटीरियर एंगल, बड़े वाले का इंटीरियर एंगल पूछा है। बताइए। देखो बच्चों, मैंने आपको पिछला वाला सवाल बताया बेसिक मेथड से, एक और तरीका इस सवाल में, दोनों सेम ही सवाल है, दूसरा तरीका बताता हूं। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री बटे एन। ठीक है, कोई दिक्कत? या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर प्यारे दोस्तों ये रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या और एक्सटीरियर एंगल की गुणा क्या रहती है? सेम होती है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, उसमें भुजाओं की संख्या और जो उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, उनका प्रोडक्ट सेम फिक्स होता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड और उसके एक एक्सटीरियर एंगल का प्रोडक्ट सेम। और आपने पढ़ा है कि दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में होगी। तो अगर यहां पे दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो 2:1 है तो उनके एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 1:2 होगा। उल्टा रिवर्स रेशियो होगा कि नहीं होगा बच्चों? बताओ। दो संख्याओं की गुणा अगर फिक्स है तो एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी रिवर्स रेशियो में। अगर छोटे वाले पॉलीगन का इंटीरियर 140 है, छोटे वाले पॉलीगन का आंतरिक कोण 140 है, तो बाहरी कोण कितना आएगा? 40 डिग्री। भाई इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होना चाहिए। छोटे वाले पॉलीगन का इंटीरियर 140 है तो एक्सटीरियर कितना आएगा? 40 डिग्री। तो दो की वैल्यू 40 डिग्री, एक की वैल्यू 20 डिग्री, यानी कि बड़े वाले रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री है। बड़े वाले रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर बाह्य कोण 20 डिग्री है, तो बड़े वाले रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल आएगा 180 में से 20 घटाएंगे 160 डिग्री। ये आंसर आ गया बेटा, कुछ पाएगा। आगे चलें, ये बताइए 12वां सवाल। अगर एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है तो इस रेगुलर पॉलीगन में डायगोनल की संख्या क्या होगी? एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 118 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल, तो आप उसका प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या होती है 180 डिग्री बटे एक एक्सटीरियर एंगल यानी कि 10। फिर रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या 10 आ गई। अब इसमें कितने डायगोनल हैं? क्या कर रहा हूं मैं? रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या आएगी 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री बटे एक एक्सटीरियर एंगल 20। रेगुलर पॉलीगन में 20 भुजाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 समझ नहीं आया तो बेटा जैसे 10 करवाए वैसे कर लीजिए, जैसे सवाल नंबर 10 कराए वैसे कर लो, फिर है ना, ये आपकी बुद्धि से परे की चीज है। चलो, तो किसी रेगुलर पॉलीगन में अगर एक्सटीरियर एंगल 18 है तो उसकी भुजाओं की संख्या आएगी 20। पूछा है डायगोनल कितने होंगे? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है n × n - 3/2।
अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसके विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। n कितना है बच्चों यहां पे 20 रखो, 20 माइनस 3 17/2, यह आ जाएगा 170। तो रेगुलर पॉलीगन में 170 डायगोनल से ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चलिए। एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योग 1260 डिग्री है। पूछा है उस रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल की संख्या ज्ञात। जी बताओ। एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योग 1260 डिग्री। मैंने मान लिया कि रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। सवाल में इसके लिए 1260 डिग्री दी है, बताओ कितने गुना? 18 7 126 7 गुना, -2 उधर चला जाएगा, n बराबर 9। यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 9 भुजाएं हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन में 9 भुजाएं हैं तो समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या होगी n इंटू एन माइनस 3/2। 9 इंटू 9 माइनस 3 6/2। तो 9 छिक्का 54, 54/2 आ गया 27। 27 से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल की संख्या बताओ जिसके इंटीरियर एंगल का योग 2700 डिग्री है। सेम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए रेगुलर पॉलीगन की पहले भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन के आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। सवाल में इसके लिए 2700 दिए, तो जो कट जाएगा 18 से 15 बार, तो यानी कि n आ जाएगा 15 2 17। तो रेगुलर पॉलीगन में 17 भुजाएं हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन में 17 भुजाएं हैं तो रेगुलर पॉलीगन के विकर्णों की संख्या क्या आएगी? n इंटू एन माइनस 3/2, 17 गुणा 17 माइनस 3 14/2। 2 से 14 बच्चों 7 बार कट जाएगा, 17 7 119 आंसर है सी ऑप्शन 119। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 15 करो। सेम सवाल है बच्चों, ऐसा ही जल्दी से करके बताइए क्या आंसर होगा। ओम फटाफट। एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योग 2520 डिग्री है। पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताओ और डायगोनल बताओ। n-2 गुणा 180 डिग्री 2520 है। 18 कम 18 18 74, 16 साइड आ गई, 16 साइड और 16 गुणा 13/2 104 डायगोनल आ गई। ए ऑप्शन हो गया। सब बच्चों का आंसर आ गया स्टूडेंट, ए ऑप्शन की नहीं आया। अगर सब बच्चों का आंसर आ गया ए तो कमेंट में यस लिख दो। चलिए